फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। जितना भी मीडिया जो हमें कवरेज करने आया है, मैं एडवोकेट मिसेस मिची मैडम मीडिया जो लास्ट टाइम में मिसेस अरुणाचल में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता था टाइटल। हम भी फर्स्ट से बोलना चाहते हैं कि जो अभी जो ऑर्गेनाइजर टीम है वो लोग भी अभी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, और जो पहले था वो लोग भी नहीं कर सकते। सिर्फ अभी ये हमको जो जस्टिस दे सकता है वो है मिसेस अरुणाचल का चेयरपर्सन नूरांग अनु मैम, वो जस्टिस दे सकते हैं। तो जस्टिस किस लिए मांग रहे बोलने से मैं वो बताना चाहूँगी कि जब हम लोग कंटेस्ट कर रहा था तब हमको जो इंचार्ज दिया था, बिकॉज उसमें कोई नहीं था इतना उसका साथ देने वाला, वो सोलो ये ऑर्गेनाइज कर रहा था ये जो मिसेस अरुणाचल 2023 को। तो वो हमको एक ये दिया था, इंचार्ज दिया था कि आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट करो ना, और उसमें वो रूल ऐसे था कि क्योंकि इसमें जब भी चेंज कर सकता था ये जो मिसेस अरुणाचल टीम रूल को, तो वो हमको एक इंचार्ज दिया कि आप जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करो 35 इयर्स तक का जो है वो जनरल में होगा, अबव 35 का जो है वो क्लासिक में होगा बोल के ना। तो हम सब पोम भी हम खुद बनाए, सब चीज़ करने के बाद हम सबसे मैंने जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना शुरू कर दिया, तो सभी ने डॉक्यूमेंट दिया मुझे ना। सिर्फ एक इंसान मुझे, एक औरत मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दिया, वो था कोच भाया ऐसी, जो कि जिसको क्राउंडेड किया गया था, क्राउन विनर घोषित किया गया था। तो उस जब कंटेस्ट का रात को भी, फाइनल नाइट को भी मैंने पूछा उससे कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ है ना। देन सी सेड कि मैंने ऑर्गेनाइजर मैडम को दिया है। तो फिर मैंने ऑर्गेनाइजर मैडम को पूछा कि आप डॉक्यूमेंट दिया है क्या कोच भाया ऐसी ना। तो उन्होंने कहा हाँ दिया है, मेरा पास है बोले ना, हो जाएगा ऐसा बोला। तो मैंने ठीक है, तो ऑर्गेनाइजर ऐसे ही बोल रहा है तो अभी हम क्या करेगा, लेकिन एज फॉर लीगल वे से जाने से हमको इंचार्ज दिए तो एक्चुअली हमको ही देना चाहिए था। फिर 2 दिन का बाद उसका विनिंग घोषित होने के बाद फिर पता चला है कि उसका एज ज़्यादा है, सम सोर्सेस से ना। मेरा एक सिस्टर ने कहा कि वो मेरा एज का है, उसका एज ज़्यादा होगा, लेकिन वो बारबली था। और हमको भी डाउट था क्योंकि डॉक्यूमेंट मेरा साथ आता तो मैं स्क्रूटिनी करके उसको मैं उसका सही जगह उसको क्लासिक में डाल देता, लेकिन वो हमको डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, पोल्स प्ले कर लिया। तो मैंने ऑर्गेनाइजर मैडम को बोला कि मैंने ऐसे ऐसे सोर्सेस से पता चला है कि उसका एज 35 एबव था, वो तो ऐसे होने से उसको आप टर्मिनेट करना पड़ेगा ना। क्योंकि हम लोग जहाँ कंटेस्ट करते हैं एज औरत कितना तकलीफ होता है हम लोग। मिसेस अरुणाचल कंटेस्ट करना कोई आसान बात नहीं, क्योंकि हम लोग बच्चा को छोड़ के, पति को मना के, क्योंकि जो मैरिड वुमेन होता है उसका जो प्रॉब्लम आता ही है फैमिली से, कोई मत करो, कोई ये करो, तुम क्या करेगा। फिर भी वो सब औरत को छोड़ के हम कंटेस्ट किया है। उसका बाद मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है तो हम उसको डिस्कस किया है। तो एज ऑर्गेनाइजर उसको मिसेस नूरांग अनु जो चेयरपर्सन है उसको हमको उस समय को जस्टिस दे देना चाहिए था ना, लेकिन वो हमको जस्टिस नहीं देके उल्टा उसका रिप्लाई ये आया है कि तुम कौन होता है मिसेस अरुणाचल ऑर्गेनाइजर्स को बोलने वाला, तुम चलाएगा क्या ना, आरटीआई लेके आओ बोले, हमको आरटीआई लेके आओ। मेरा होप था कि हम वर्बली बोलने से भी वो जो हमको सुनेगा बोल के ना। एज कंट्रोल सोसाइटी में वहाँ जाके मैंने आरटीआई किया तो सच में निकला है तो कोच बाया ऐसी जो एज डिस्क्वालीफाइड था, उसका रियल डेट ऑफ बर्थ है 1987, जो कि उस समय को वो 36 ईयर्स 2 मंथ हो गया था। तो वो क्यों उसको छुपाया है, हम भी कोच बाया इसी को भी पूछना चाहते हैं कि आप ऐसे क्यों किए। एज ए हम लोग दोस्त हिसाब से, और कॉन्टेस्ट के दौरान आप तो निकलने भी वाला था कुछ रीजन का वजह से, लेकिन हम आपको चेयरमैन से बात करके हम आपको उल्टा बचाए हैं। हमको कोई आपसे पर्सनल दुश्मन नहीं है, लेकिन आप क्यों ऐसे मतलब अपना एज को क्यों हाइड किए। क्योंकि उसमें आपको 2 हफ्ता दिया था, जिस किसी को भी मैंने ये जो एज प्रूफ दिखाने के लिए किया, उन दिखाने के बोला, वो सब कंटेस्टेंट ने ला दिया, आप क्यों नहीं ला दिया हमको। और आप उसमें छुपा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमको कोई भी इंटरव्यू में, कोई भी कंटेस्ट में कहीं भी हम जाओ तो हमको क्या होता है कि
अपना से अवेयर रहते हैं कि घर जाके चेक करते हैं मेरा एज कितना है। तो आप तो चेक किया ही होगा। अब अगर किया है तो क्यों हमको उस समय को आप सही ये नहीं दिया है? सही देने से आप भी क्लासिक का जो भी हो आप विनर हो के आप आज रेस्पेक्टिव पोस्ट में होना था ना। फिर मैं डॉक्यूमेंट लेके गई थी, ये डॉक्यूमेंट लेके उसमें कि देखो मैम आप हमको आरटीआई मार के लेके आओ बोले। मैं लेके आए तो अब अभी हमको जस्टिस दो, कोच भैया को निकाल के हमको अभी आप मानते हैं बहुत देर हो गई, 1 साल तो मेरा राइट्स को उन्होंने एंजॉय किया है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप एटलीस्ट एक दिन होने से भी, 1 महीना होने से भी हमको जस्टिस दो ना, हमको क्राउन को मेरा नाम कर दो कि 2023 का ये मिसेस मिची मैडम लिरिक है बोल के कर दो बोला। ऐसा हो के फिर हम वो लोग कंप्लेन हमको जब दिया है तो हम फिर सोचा प्रेस ब्रीफिंग कराएगा मैं ना, क्योंकि हमको अगर आप जस्टिस नहीं दे सक रहे तो हमको पब्लिक जस्टिस देगा, अगर पब्लिक नहीं दे सकते तो कोर्ट जाएगा बोल के ऐसे बोला है। तो वहाँ से ऑर्गेनाइजर टीम से एक मैम आए हैं, हमको बार बार रिक्वेस्ट कर, घर तक आ रहा है अकेला, फिर हमको बोल रहा है कि आप प्लीज़ कंप्रोमाइज़ में लाओ क्योंकि हम लोग औरत लोग इज्जत जाएगा बोल के ना। तो हमको कुछ कुछ कंडीशन रखा है। तो हम भी सोचे चलो वो भी ठीक है, क्योंकि हम लोग औरत लोग लास्ट टाइम भी एक औरत ग्रुप ऐसे भाग हो गया, अच्छा नहीं लगता। इस बार हम ऐसे करने नहीं देगा, मेरा औरत ग्रुप को भी माया लगता है ना और ऑर्गेनाइजर को भी हम रेस्पेक्ट करते हैं सोच के। हम जो ये क्या वो लोग का बात को हम माना है ना कि वो लोग बोला है कि आप हो जाएगा, आप क्राउन नहीं लेने से भी आप जो ये करो फर्स्ट रनर आप में ही रहेगा ऐसा बोल के। और मेरा विनिंग प्राइस भी उसी समय दिया था। क्राउन को सेक्रीफाइस करके अगर ये शांति से ये बात सोल्व होता है तो हम होगा बोल के हम लोग ने एग्रीमेंट किया है मिसेस अरुणाचल नुरंग अनु हम लोग ने। तो उसमें 6 आदमी बैठा था, हम लोग 5 आदमी ना, 2 लॉयर 2 विटनेस उसका तरफ से और हम दोनों बैठा था। तो उस एग्रीमेंट में हम लोग ने ये लिखा था कि हम लोग जो कोच भैया एसी को टर्मिनेट करेगा, ये कोच भैया एसी ने पोल्स प्ले किया बोल के वो चेयरमैन मैडम भी माना है, हाँ करेगा बोल के पोल्स प्ले करके टर्मिनेट करेगा और टर्मिनेशन लेटर हमको देगा बोले ना 15 डेज़ के अंदर में। तो 15 डेज़ के अंदर में जब हमको कोच भैया एसी का टर्मिनेशन लेटर भी है जो उन्होंने हमको दिया है, जब टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट करने का टर्मिनेशन लेटर में लेकिन और एक चीज़ वायलेट हो गया कि वो जो टर्मिनेशन लेटर में कोच भैया एसी का ये नहीं लिखा है कि कोच भैया एसी जो एज में घोटाला करके वो जो विनिंग हुआ है हम लोग से हाइड किया है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है उसमें। ये वायलेट हो गया कि सिर्फ कोच भैया एसी का जो उन्होंने पब्लिकली जो उनको अभी सिविल सोसाइटी में ज्वाइन नहीं होना था, वो सब जो उन्होंने जितना गलती किया है ना गवर्नमेंट का अगेंस्ट बात नहीं करना, वो सबको लेके उन्होंने टर्मिनेशन किया जो कि मेरा पॉइंट में नहीं था। वो अपना से सोच के वो लोग किया, और मेरा पॉइंट में था कि उन्होंने एज को ये छुपा के विनर बनाया बोलते ना। हाँ मैंने अलाउ नहीं किया, मैंने बार बार वो मिसेस अरुणाचल को बोल रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट नहीं दिया है वाई आप इसको अलाउ कर रहे हो, बोला मेरा पास है तुम चिंता मत करो। तो एक ऑर्गेनाइजर का जो बॉस जो बोल दिया हमको चेयरमैन, तो मैं तो मानना पड़ेगा ना ऐसा। इसका बाद भी मैं नेक्स्ट दिन भी बोला ये देखो गलत है, फिर भी वो मेरे को जस्टिस नहीं दिया। जी मैं पास रहना रखता। हाँ 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 नहीं वो उन्होंने, मैं ऑर्गेनाइजर को पोल प्ले नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो विनर है कोच भैया ऐसी, क्योंकि उसको 2 हफ्ता का टाइम दिया, सबको 2 हफ्ता का टाइम दिया अपना डॉक्यूमेंट लाने के लिए ना। तो जब फरवरी को जब डॉक्यूमेंट लाने के लिए था उसका तो वो तो 36 ईयर्स पार हो गया था। तो हाँ एश्योरेंस दिया। हाँ नहीं ऑर्गेनाइजर को मैं वही क्लेम कर रहा है कि हमको क्राउन देने के लिए ना आप, वो हमको बोला है कि आप आरटीआई मार के लाओ बोल के ना। तो जब मैं आरटीआई मार के लाया सबूत के साथ कि उसका एज ज़्यादा है बोल के, तब भी वो हमको जो ये नहीं किया है, जस्टिस नहीं दिया है, उल्टा मेरा अगेंस्ट कंप्लेन किया ना। उसका भी रिप्लाई करके वो सॉल्व हो गया वो बात। फिर सब बात को हम लोगों ने सॉल्व करके 5 आदमी बैठ के, 2 एडवोकेट और 2 लेडी थी, और हम लोग 6 आदमी बैठ के डिस्कस किए कि अभी कोच भैया एसी को हम लोग जो ये से निकाल देगा ना, टर्मिनेशन लेटर आपको हमको जैसे भी मिल जाएगा 15 डेज़ का अंदर में बोल के
और जो ये रूल को वायलेट करेगा उसका अगेंस्ट सिविल या क्रिमिनल केस कर सकता है कि ना। तो बेसिकली हम ये भी एज्यूम कर सकता है कि जो मिसेस अरुणाचल का जो ऑर्गेनाइजर है ट्रांसपोर्टिंग नहीं है, वो वाइस वाला को क्राउडेड बना सकता है, क्राउड कर सकता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ में तो आप देख सकते हैं कि वो ऑलरेडी एज से पार हो चुका था, बट फिर आप स्क्रूटनी का आपको इनाम दिया गया था, आपको ड्यू बोला गया है कि सर्टिफिकेट उनके साथ है। वो अब बाद में मैं जब पता लगाया ना, तो चेयरमैन मैडम बोला है कि सर्टिफिकेट उसका पास है जिसमें 35 इयर्स एज लिखा है, ऐसे बोला है। ये जो फॉर्म में, सर्टिफिकेट में नहीं, फॉर्म में ऐसे लिखा है बोला है। कल परसों हमको बताया है, वो भी हम बहुत दिन से उसको मांग रहे हैं ना कि क्या है कहाँ है डॉक्यूमेंट, तो वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। लेकिन उस दिन बताया कि कोच नूरंग अनु तारी। एक्चुअल बोलने से मैं सच बात बताएगा, ये जो बायलॉस का हिसाब से आपको 25 to 40 था, और ये जो 40 to 60 ऐसे कुछ था। लेकिन ये लोग का राइट भी बनता है मिसेस अरुणाचल टीम का कि वो लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं ये चीज़ को ना, कभी भी वो लोग चेंज कर। तो उस समय को क्लासिक बहुत कम था, 2 क्लासिक था, क्योंकि 2 पार्ट बनाना है, तो एक क्लासिक एक जनरल। इसीलिए मिसेस अरुणाचल चेयरमैन मैडम क्या डिसीजन लिया है कि क्लासिक जो 35 का बात होगा, एंड जनरल जो 35 तक जो है वो होगा बोल के ना। वो भी पेबरी को सिर्फ हम लोग को बताया है, पास में फॉर्म सबमिट करते समय नहीं बताया था। और बताने के बाद फिर जब हम लोग को 2 हफ्ता टाइम दिया गया डॉक्यूमेंट का, तब हमको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया। पता नहीं वो किस लिए इतना दिन भी लगाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आपका पास रहता है ना। और आप ज़रूरत नहीं है कि आप आजकल तो क्लास 10 सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट ऑर्डर कर दे दो, हो जाता था हमको, बट हमको नहीं दिया है लास्ट नाइट तक, ऐसा हुआ है ना। तो अभी हम भी वही जस्टिस चाहते हैं कि हाँ, अभी उसको अब टर्मिनेशन भी हो गया, उसका लेटर भी है मेरे पास, वो मिसेस अरुणाचल ने कर दिया। तो अभी हमको क्यों आप लोग विनर घोषित नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि विनर को टर्मिनेट करने के बाद तो ये ब्यूटी फेजन का रूल ही है कि आप फर्स्ट रनर आपको उस समय का विनर बनाएगा ना। कौन में मिसेस अरुणाचल ना, अभी का जो वो क्लासिक का अंदर में था, क्योंकि उसका क्लासिक का अंदर 35 पार होना है ना, उसका 36 ईयर्स 2 मंथ था। यहाँ पे आप उसका डॉक्यूमेंट हम RTI करके निकला था, या हाँ जी। क्लासिक अंदर में था, बट नहीं, एबव 36 नहीं लिखा, क्लासिक में है एबव 35। हाँ 35, हाँ 35, हाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका 35 तक जो है वो जनरल में कर सकते हैं। तो सी इज़ एट दैट टाइम 36 ईयर्स एंड 2 मंथ था। बट वो जो पोम में लिख के, मानो ये मिसेस अरुणाचल का कहना है, वो ऑर्गेनाइजर का, कि वो पोम में 35 लिखा था बोले ना, और हम लोग को भी बता रहे कि 35 ईयर्स से बोल के, हम मिसेस उसको दे दिया, हम 35 ईयर से बोल दिया, ऐसा हो गया ना। हाँ वो क्लासिक का था, लेकिन जनरल में है बोल के वो जो विनर बन गया, मतलब उसको, हाँ विनर बनाए, तो वो तो गलत है ना, क्योंकि क्लासिक का क्लासिक होना है, जनरल का जनरल होना है, मेरा हिसाब से वही था। तो अभी हम वही है कि उन लोग को 2, हाँ हाँ ये बाइलो में नहीं लिखा है, लेकिन ये होता ही है, नेचुरल लॉ होता है ना बहुत चीज़ का ना, आप लोगों को भी पता होगा। पिताजी मर जाएगा तो बच्चा को तो आप प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ। अभी हाँ, तो वही तो बहुत लॉस है मेरा ना, 1 साल तक मेरा राइट्स को वो वायलेट किया है, और हम 1 साल से कंप्लेन कर रहे हैं, कोई आंसर नहीं है। उल्टा बाद में फाइनल में जब हम जब प्रैक्टिकल वाला जब सबूत लेके आया, तो तब उल्टा मेरा अगेंस्ट कंप्लेन भी किया ना। फिर भी उसको भी हम दोनों सॉर्ट आउट कर दिया, मिसेस अरुणाचल और मैं जो, क्योंकि वो तो अब मैं तो, मेरा तो इंटेंशन बिल्कुल भी सही था। हम तो क्या प्रोमर है जो कर चुका है, वो तो पेन को समझता है ना, वो तो आगे को जाके आप ठीक करना है प्लेटफॉर्म को, ताकि हम लोग बहन लोग आए, वो लोग का साथ भी कुछ गलत ना हो, वो लोग का साथ भी अच्छा हो, इसे सोच के हम सब एडवाइस किया था, वही था।